जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में वन एवं वन प्राणी संसाधन को शुरू किया था, जिसमें हमने 3 वर्गीकरण को पढ़ा था, जिसमें प्रशासकीय दृष्टि से हम वन के 3 पार्ट को पढ़े थे। जैसा कि रिजर्व फॉरेस्ट मीन्स रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब आरक्षित वन, आरक्षित वन के बाद रक्षित वन, रक्षित वर्ग के बाद अवर्गीकृत वन के बारे में समझा था। और उसमें हमने तरह तरह की परेशानियों को, कठिनाइयों को समझा था कि वन में आ रही किस प्रकार की समस्या है, वन के समस्या को हम निपटारा कैसे करें, तरह तरह की समस्या को पढ़ा था और कुछ पढ़ने के लिए बाकी था। आज हम वन में एवं वन प्राणी के संसाधन या वन जीव का हास को पढ़ेंगे और संरक्षण को पढ़ेंगे। मतलब हास तो होगा ही और उसका संरक्षण कैसे करेंगे। अब सबसे पहला बात कि हास का मतलब क्या होता है। हास का मतलब होता है कमी आना। कमी आने का अर्थ में कि वन में क्या कमी आ रहा है, वन जीव में क्या कमी आ रहा है, उस चीज को समझेंगे। और फिर उस संरक्षण का अर्थ होता है उसको बचाना और किस प्रकार बचाएंगे। तो आज सिर्फ हम कमी को डिस्कस करेंगे, आज हम संरक्षण के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। कमी में आज हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो लेक्चर। वन संपदा का हास कहने का मतलब वन में, वन का जो वेजिटेशन है हमारा, जो पुरानों से चलता, सदियों से चलता आ रहा भारत अपने वन के, भारत अपने कृषि से जाना जाता है, भारत अपनी वनों की संपदा से जाना जाता था। और वही भारत का जो हास है वन संपदा का, उपनिवेश काल से शुरू हो चुका था। उपनिवेश काल कहने का मतलब कि भारत किसके अधीन था, तो भारत था ब्रिटिशर के अधीन, और वही उपनिवेश काल था। तो वन संपदा का हास उपनिवेश काल से ही शुरू हो गया था, जिसमें अंग्रेज का जो प्रशासनिक एवं व्यापारिक उद्देश्य से कार्य करना शुरू किया था। अब प्रशासनिक उद्देश्य से और व्यापारिक उद्देश्य से कहने का मतलब क्या हुआ। प्रशासनिक उद्देश्य से जो वो कार्य करता था, प्रशासनिक उद्देश्य कहने का मतलब कि अगर किसी भी व्यक्ति को यहाँ से कहीं बाहर जाना है, कहीं बाहर इन द सेंस अगर महाराष्ट्र से पहले कहीं बाहर जाना होता था, महाराष्ट्र से केरला जाना होता था या तमिलनाडु जाना होता था, तो वो रेल मार्ग के जरिए जा सकता था। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक कार्य में डेवलपमेंट हुआ। प्रशासनिक, वहां के लोग, वहां के जनता मीन्स ब्रिटिशर भी उठ उठ के कहीं ना कहीं छोटे छोटे राज्य, निचले राज्य, उपले राज्य तक जा सकते थे। और व्यापारिक उद्देश्य से भी सड़कों का विकास किया। व्यापारिक उद्देश्य कहने का मतलब इधर से सामान का उठा के दूसरे जगह ले जाना, यहां से सामान को उठाकर लेके दूसरे जगह जाना। तो उससे क्या होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब बढ़ता है तो व्यापार बढ़ता है, और व्यापार जब बढ़ता है तो पैसा आता है। तो ब्रिटिशर का सिर्फ धन अर्जित करना ही एक मुख्य उद्देश्य था, और वही उद्देश्य के कारण वनों का वो लोग विदोहन शुरू कर दिया था। जिस भारत को वन संपदा के अर्थ से भी जाना जाता था, उसका विदोहन करना शुरू कौन कर देता है, तो ब्रिटिशर शुरू कर देता है। वह उपनिवेश काल से शुरू हो जाता है। 20वीं सदी का समय चल रहा था और वन विस्तार 24% था। 20वीं सदी का समय चल रहा था और वन विस्तार हमारे भारत में 24% तक था। लेकिन 21वीं सदी जैसे आता है, वन विस्तार संकुचित होकर, संकुचित मतलब अगर फैला हुआ रहता है, उसको संकुचित करना है तो उसको ला के ऐसे करके छोटा करना। छोटा करना मतलब संकुचित होना, और वही संकुचित होकर 19% हो गया। मतलब कि 5% का ह्रास हुआ, 5% की कमी आई 20 से 21वीं शताब्दी में। मतलब इसका मुख्य कारण क्या था? कमी आने का सबसे बड़ा कारण था हम मनुष्य। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य जहां जहां जाते हैं उस चीज में ह्रास लाते हैं, उसकी कमी को लाते हैं, उसकी सौंदर्य को बिगाड़ते हैं। और वही सौंदर्य को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ हमारा मनुष्य था, क्योंकि मनुष्य ही था जो पशुचारण करता था। वही मनुष्य था जो कि उसके ऊपर, शिलालेख के ऊपर या तरह तरह की लकड़ियों को काटता था, जिससे वन का विस्तार कमी होता था, वन में ह्रास आती थी। भारतीय वन सर्वेक्षण के रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय वन सर्वेक्षण जो है फॉरेस्ट सर्वेयर ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट जारी किया, और उसके अनुसार भारत में वन की उत्पादक, मतलब उत्पादकता कहने का मतलब वन जो है धीरे धीरे किस प्रकार, विस्तार नहीं कर सकते हैं, उत्पादन कितना हो रहा है, वन में वृद्धि भी नहीं कर सकते हैं, मतलब वन कितना बढ़ रहा है। मतलब जैसे आपका एज है तो एज में उत्पादन हो रहा है, मीन्स एज आपका बढ़ रहा है। और अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या फैल रहा है, तो उसको हम कहते हैं वृद्धि। तो उसी प्रकार भारत में वन की उत्पादकता जो है 0.5 घन मीटर है। मतलब वन 1 मीटर पर 0.5 घन मीटर बढ़ रहा है वन। लेकिन विस्तार जो है वन का 2.1 घन मीटर है। मतलब 2.1 कहने का मतलब 1 मीटर में 1 घन
एक घन में 2.1 मीटर, सॉरी 1 मीटर में 2.1 घन जो है फैल रहा है वन। मतलब कि उत्पादन जो वन का हो रहा है 0.5 घन मीटर हो रहा है, और वन का जो विस्तार हो रहा है 2.1 घन मीटर हो रहा है। ठीक है, भारत में वनों के ह्रास का एक कारण कृषिगत भूमि का फैलाव भी है। अब सबसे बड़ा कारण या मुख्य कारण तो हम लोग पढ़े, हम मनुष्य हैं, लेकिन कुछ कारण को और हमको देखना है। तो उसमें एक कारण उभर के आता है कि सब मतलब कि वन का जो ह्रास है उसमें कृषिगत भूमि का भी फैलाव है। अब कृषि भूमि का फैलाव कहने का मतलब, भैया भारत तो कृषि भूमि प्रधान देश है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं ना। नहीं, गलत कहने का मतलब, मेरा मकसद यहाँ पर यह नहीं है कि कृषि गलत है, कृषि गलत नहीं है, लेकिन कृषि के कारण जो है वन में विस्तार को जो है ह्रास हो रही है। अब कैसे वन में विस्तार में ह्रास हो रही है? तो कृषि के लिए हम जो है तरह तरह की फसल को उगा रहे हैं, और फसल को उगा रहे हैं तो कहाँ उगा रहे हैं? छत पर उगा रहे हैं? नहीं, उस जगह जगह पर मिट्टी में उगा रहे हैं। तो मिट्टी में उगाने का जहां पर वन था, वन की कटाई कर कर हम तरह तरह की फसल को उगा रहे हैं, और उससे कृषिगत भूमि के फैलाव में कमी आ रही है। 1951 से 80 के बीच 26,200 स्क्वायर किलोमीटर का वन जो था वो कृषि में बदल जाता है। छोटा मोटा ये आंकड़ा नहीं है, 26,200 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र जो है कृषि में बदल जाता है। तो वन का कहीं ना कहीं ह्रास हो रहा है। जनजाति लोग को भी अगर देखेंगे तो जनजाति लोग की भी अहम भूमिका है इसको निभाने में। किसको? ह्रास को निभाने में। ह्रास को निभाने कहने का मतलब शैलेश और बर्न खेती जो उसके द्वारा, मतलब अगर हम देखें कि आज हम बर्न खेती या शैलेश खेती की प्रक्रिया को करते हैं। अब बोलिएगा शैलेश खेती या बर्न खेती क्या होता है? शैलेश खेती या बर्न खेती या झूम की खेती, ये तीनों एक ही प्रकार है। मतलब खेती करके उस चीज को आग लगाकर फिर से उसको हटाकर फिर से नया चीज को लाना। मतलब एक चीज का हम खेती किए, जैसे मान लीजिए गेहूं की खेती किए, थोड़ा थोड़ा कुट्टी बच गया, उस कुट्टी को आग लगा दिए, और आग लगाने के बाद उसको हटा दिए, हटा के फिर दूसरे चीज की खेती किए, वो उसको कहते हैं बर्न खेती। और वही बर्न खेती के कारण क्या होता है कि उपजाऊता कम होती है, उत्पादकता कम होती है, और वन जो है धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। और बर्न खेती को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? जंगलों में आग लगा दी। अब जंगल को जब हम आग लगा दी, जैसे मान लीजिए हम जनजाति हैं, और जनजाति हम जंगल में गए, अब पूरा जंगल क्या हुआ? मेरा है, पूरा जंगल मेरा। जंगल के ऊपर किसी का अधिकार तो नहीं है। जहां तक हम गए, हम उस क्षेत्र को लूट कर आ गए। अब क्या करेंगे? हम उस जंगल में जाकर उसको आग लगा देंगे, और उस जंगल को जब आग लगाएंगे उसको हम कहते हैं बर्न की खेती, और वहां पर फिर कृषि शुरू कर देंगे। और उसी के कारण क्या होगा? जमीन में ह्रास होगा और कृषि में बढ़ोतरी होगी और वन में ह्रास होगा। तो वन का ह्रास का कारण, एक प्रमुख कारण कृषिगत भूमि भी। 1952 ईस्वी में अगर हम देखें तो 1952 से पहले विकास की ओर हमारा भारत बढ़ रहा था। आजादी के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत सी बदलाव आई, भारत के सामाजिक परिवेश में बहुत सी बदलाव आई, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम विकास की स्थिति को देखें तो विकास के बढ़ते दौर में हम अंधचौकन, मतलब अंधाधुन ह्रास करने लगे। किसका? वन का। और उसी क्रम में हमने विकास में 1952 ईस्वी में नदी घाटी परियोजना के कारण 5,000 किलोमीटर से अधिक वन को नष्ट कर दिए। मतलब विकास तो एक तरफ हो रहा है, लेकिन एक तरफ ह्रास भी हो रहा है, और जिससे हमको आगे चलकर बहुत सारी परेशानियां आएगी, जैसे ऑक्सीजन की। आज अगर अमेजोन का वर्षा वन नहीं रहता, हो सकता हमें कम ऑक्सीजन प्राप्त होता, क्योंकि भारत विश्व का फेफड़ा कहा जाने वाला भारत का अमेजोन वर्षा वन है। विश्व का फेफड़ा किसको कहा जाता है? अमेजोन वर्षा वन को कहा जाता है। तो वही 1952 ईस्वी का नदी घाटी परियोजना के कारण 5,000 किलोमीटर से वन अधिक नष्ट होता है। पश्चिम बंगाल में टाइगर रिजर्व डोलमोई के खनन के कारण भारी खतरे में है। कौन? टाइगर रिजर्व। कौन सा? पश्चिम बंगाल का। अब पश्चिम बंगाल का टाइगर रिजर्व तक खतरा में आ रहा है, जो कि रिजर्व वन में रखा गया है। रिजर्व वन में किसको रखा गया है? तो टाइगर को रखा गया है। तो कहीं ना कहीं हम विकास की स्थिति को देखते हुए, विकास के दौड़ में हम इस चीज को पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं कि वन भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वन भी हमारे जिंदगी में एक अलग परिप्रेक्ष्य को रखता है, लेकिन हम उस चीज को नहीं देख रहे हैं, लेकिन हमको देखना चाहिए। भारत के कुछ क्षेत्रों में संवर्धन वृक्षारोपण, बोलिएगा संवर्धन वृक्षारोपण कहने का मतलब वाणिज्य की दृष्टि से एकल वृक्षारोपण। क्या चीज?
एकल वृक्षारोपण करने से पेड़ों की दूसरी प्रजाति नष्ट हो जाती है। अब एकल वृक्षारोपण कहने का अर्थ क्या हुआ? एकल वृक्षारोपण कहने का मतलब एक ही तरह का पेड़ को उगाना। जैसे अगर आप सागवान की पेड़ अपने खेत में लगा रहे हैं तो सिर्फ आप सागवान की पेड़ लगाएंगे और उसके अलावा और कोई चीज को आप नहीं लगाएंगे, उससे अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो जाता है। क्या हो जाता है? अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो जाता है। जैसे जैसे वनों का दामन सुकड़ा, मतलब वन का दामन सुकड़ा, वैसे वैसे आवास भी तंग होता है। अब आवास तंग होने का मतलब, अगर मान लीजिए धीरे धीरे जंगल का दामन, वन का दामन खत्म होते जा रहा है, वन धीरे धीरे खत्म होते जाएगी, कहीं ना कहीं वहां पर जो प्रजाति रह रही है, वहां पर जो चिड़िया रह रही है, वहां पर जो जानवर रह रहा है, उसका घर क्या है? प्राकृतिक है। और वही प्राकृतिक के कारण आज वो जी रहा है और उसको हम खत्म कर रहे हैं, क्योंकि जीवों की आवाज की ह्रास हो रही है, जीवों की आवाज में कमी आ रही है। पर्यावरण के प्रति हमारा जो संवेदनहीनता है, उसी कारण दशकों से वन एवं जीव पर विनाशकारी दबाव पड़ा है। मतलब हम जो संवेदनहीन, अगर हम संवेदनशील अगर रहते या हीन नहीं रहते तो हो सकता था वन के विस्तार में, हो सकता था वन के उत्पादक में हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभा रहे होते, लेकिन हम संवेदनहीनता पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं वन के खिलाफ, जिससे कई दशकों से वन एवं जीवों पर विनाशकारी दबाव पड़ा था। आज भारत में 744 प्रजाति लुप्त हो गई है और 22,531 विलुप्त के लाइन में लगा हुआ है कि हम भी विलुप्त होंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा देन किसका है? तो हम मनुष्य का देन है, क्योंकि हम मनुष्य जो है इस चीज को देखते, विकास के दौर में हम अंधा हो चुके हैं कि हम आज सब कुछ को पीछे छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। जो वन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जो वन प्राणी हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है, उस चीज को हम भूलते हुए जा रहे हैं, उस चीज को पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। वन जीव के अधिवास पर प्रति मानवीय प्रभाव के 3 महत्वपूर्ण कारक है। मतलब वन जीव जहां पर रहता है उसके अधिवास, मतलब वन जीव का जो अधिवास है उस पर हम मानव जो है किस प्रकार उसको खत्म करते जा रहे हैं, तो उसके 3 प्रमुख कारण है। कैसे कैसे खत्म हो रहा है? सबसे पहले प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण। मतलब कि प्राकृतिक आवास के अतिक्रमण कहने का मतलब, प्रकृति का मतलब चिड़िया का, जानवरों का आवास क्या है? प्राकृतिक है। प्राकृतिक कहने का मतलब जंगल है, और वही जंगल जहां पर वो लोग निवास करते हैं उसका हम अतिक्रमण कर रहे हैं। अतिक्रमण किस दृष्टि से? कृषि की दृष्टि से। वर्ण खेती कर उसका अतिक्रमण कर रहे हैं, अपने घरों को बनाकर उस चीज का अतिक्रमण कर रहे हैं, रेल मार्ग को निकालकर सड़क को निकालकर उस चीज का अतिक्रमण कर रहे हैं। तो अगर जनसंख्या बढ़ती है तो इस आवास का अतिक्रमण, मतलब इसकी आवास का हम अतिक्रमण कर रहे हैं। तो किसकी आवास? तो चिड़िया का, जानवर का, मतलब प्राकृतिक जानवरों का हम ह्रास कर रहे हैं, उसकी अतिक्रमण कर रहे हैं, आवासों का अतिक्रमण कर रहे हैं। दूसरा समस्या, प्रदूषण जनित समस्या। प्रदूषण अगर बढ़ता है तो बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारी परेशानी आती है। अगर प्रदूषण बढ़ा तो जीव में भी कमी आती है, क्योंकि हम तो प्रदूषण को झेलने की क्षमता हमारे पास है, बल्कि उस छोटे छोटे परिंदों, छोटे छोटे चिड़ियों पर नहीं है, जिसके कारण जीव में कमी आ जाती है। वन्य जीव की संख्या में कमी का प्रमुख कारण पराबैंगनी किरण है। पराबैंगनीकरण जो हमको सूर्य के द्वारा प्राप्त होती है, और सूर्य के द्वारा जो अल्ट्रावायलेट रे सीधा हमारे ऊपर पड़ती है, जो ओजोन परत धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, जिसके कारण पराबैंगनी किरण जो हमारे सूर्य के मतलब पृथ्वी के सतह पर आसानी से प्रवेश कर जा रही है, जिससे हमारे स्किन तक को प्रभाव पड़ता है। लेकिन वही चीज हम झेल लेते हैं, लेकिन वही छोटे छोटे नन्हे नन्हे जीव नहीं झेल पाते हैं, जिसके कारण उनके मौत का घाट उतरना पड़ता है। अब वन्य जीव की संख्या में कमी का प्रमुख कारण पराबैंगनी किरण है, अम्ल वर्षा, एसिड रेन है, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, और वन एवं वन जीव का जीवन चक्र भी प्रभावित होता है। अब जीवन चक्र कहने का मतलब क्या हुआ? इस प्रदूषण जनित समस्या से जीवन चक्र कैसे प्रभाव पड़ता है? जीवन चक्र मतलब मान लीजिए कि ये चिड़िया है और अगला ये चिड़िया है, ठीक है? ये चिड़िया अगर मर गया तो अगला चिड़िया आएगा कहां से? अगला चिड़िया आएगा कहां से? तो उसी प्रकार जीवन चक्र भी खत्म होते जा रहा है, किसके कारण? प्रदूषण जनित समस्या के कारण। तीसरा सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण हम प्राकृतिक अधिवास को खत्म करते जा रहे हैं, वन्य जीव के अधिवास को खत्म करते जा रहे हैं, वो है आर्थिक लाभ। रंग बिरंगी तितलियां से लेकर मेढक को ले लो,
पक्षी को ले लो, जंगली जानवर को ले लो, सबकी तस्करी आज हो रही है, हम उस चीज के ऊपर रोक नहीं लगा पा रहे हैं। उसकी काला बाजारी हो रही है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, उसको तरह तरह की छोटे मोटे पैसों के कारण, थोड़े थोड़े चंद पैसों के कारण हम उसको बेच दे रहे हैं। तोते को बेचा जा रहा है, कुत्तों को बेचा जा रहा है, जिससे क्या होती है कि काला बाजारी हो रही है, जिसमें सबसे आगे पर काला बाजारी करने में है चीन, जो चीन इसका मुख्य केंद्र बना हुआ है। तो आज का वीडियो लेक्चर में हमने वन संपदा के हास को समझा, वन जीव के हास को समझा। और इस वीडियो लेक्चर में हम संरक्षण को नहीं कंप्लीट किए हैं, संरक्षण को आने वाले वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो आशा करते हैं आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।